विभव का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बहराइच में हुआ था। उसके पिता सरकारी बाबू थे, लेकिन शराबी और क्रूर। माँ एक सीधी सादी गृहिणी थीं, जिन्होंने कई सालों तक शारीरिक और मानसिक अत्याचार सहा। एक दिन जब विभव 8 साल का था, उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। पंखे से लटकती हुई उसकी माँ की छवि विभव के जहन में जल की तरह जम गई। उस दिन से विभव ने दुनिया से खुद को काट लिया। स्कूल में चुप रहने वाला बच्चा, अकेले बैठकर अपराध उपन्यास पढ़ने वाला, काली टोपी और काले चश्मे में रहने वाला, ऐसा विभव बनने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच ने एक विकृत मोड़ लिया। मौत ही अंतिम सच्चाई है और मैं ही उसका साधन बनूंगा। कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद विभव को पहली बार ऐसा कोई मिला जिससे वह खुद को कमतर समझने लगा। कृष्ण राव, स्मार्ट, पढ़ाई में अव्वल, सबका चहेता, शांत और सुलझा हुआ लड़का। हर कोई कृष्ण को पसंद करता और उसे विभव से तुलना करने लगता। एक दिन जब प्रोफेसर ने सबके सामने कृष्ण की तारीफ करते हुए कहा, अगर किसी को रोल मॉडल मानना है तो कृष्ण को देखो, उस दिन विभव के अंदर कुछ टूट गया। ईर्ष्या धीरे धीरे नफरत बन गई। वह कृष्ण से बात करता, पर भीतर ही भीतर उसे खत्म करने की योजना बनाता। पर वह कोई आम हत्यारा नहीं बनना चाहता था। उसे 5 अजीब, शैतानी और रचनात्मक तरीके से मारना था। विभव जानता था कि कृष्ण को हर सुबह कैफेटेरिया की वही कॉफी पसंद थी। वह महीनों तक उसे दोस्त बनकर कॉफी पिलाता रहा। एक दिन उसने वहां रिसिन, एक धीमा जहर मिलाया। 3 दिन तक कृष्ण को उल्टियां, चक्कर और बुखार रहा। अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टरों ने समय रहते उसे बचा लिया। विभव झुंझलाया, पर चौंका नहीं। ये तो सिर्फ पहला प्रयास था, अगली बार मौत और करीब होगी। विभव ने एक पुरानी देसी पिस्तौल जुगाड़ कर ली। वो जानता था कि कृष्ण हर शुक्रवार मंदिर जाता है। रात के अंधेरे में मंदिर से लौटते हुए एक गली में वह छिप गया। जैसे ही कृष्ण करीब आया, उसने गोली चलाई, लेकिन ऐन वक्त पर एक आवारा कुत्ते के भौंकने से कृष्ण रुक गया और गोली उसके बाएं पैर को छूते हुए निकल गई। पुलिस आई, केस हुआ, पर चश्मदीद नहीं था। कृष्ण ने इसे अजनबी का हमला मान लिया। विभव ने फिर खुद से कहा, 2 बार नाकामी, अब खेल और खतरनाक होगा। अब उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जानकारी का इस्तेमाल किया। वह कृष्ण के पीजी रूम में चोरी छिपे घुसा और गीजर में छेड़छाड़ कर दी। जैसे ही कृष्ण नहाने जाए, करंट लग जाए। पर उसी दिन बिजली विभाग में शटडाउन हुआ। कृष्ण नहाया ही नहीं। यह तीसरी असफलता ने विभव को अंदर तक झकझोर दिया। क्या किस्मत मेरे खिलाफ है, या मैं ही कमजोर हो गया हूँ? अब उसने बाहर से मदद लेने का फैसला किया। एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर कृष्ण की बाइक को टक्कर मारने की योजना बनाई। पर उस दिन कृष्ण नहीं, उसका छोटा भाई बाइक लेकर गया था। एक्सीडेंट हुआ, लड़का गंभीर घायल हुआ। कृष्ण सदमे में चला गया। अब अपराध केवल एक योजना नहीं रह गई थी, ये एक परिवार को तोड़ रहा था। अब विभव ने फैसला किया, वो खुद जाएगा। चाकू लेकर कृष्ण के घर की घंटी बजाई। जब कृष्ण ने दरवाजा खोला, विभव ने उस पर चाकू तान दिया। पर कृष्ण डरने की बजाय बोल पड़ा, तू ही है ना जिसने 4 बार मुझे मारने की कोशिश की? क्यों भाई, क्या पाया इस नफरत में? विभव का हाथ कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। तू सबकी तारीफ पाता था, मैं अकेला था। वो आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ हूँ। कृष्ण ने चुपचाप चाकू ले लिया, पुलिस को नहीं बुलाया। बस इतना कहा, अगर मरना ही था तो क्यों ना इंसान बनकर जीने की कोशिश करता। विभव को मनोवैज्ञानिक इलाज के साथ सुधार गृह भेजा गया। उसने किताबें पढ़ी, अपनी कहानियां लिखी। 10 साल बाद वो बाहर आया, विभव लेखक और परामर्शदाता बनकर। उसने एक किताब लिखी, 5 मौतें और एक इंसान। अब वह जेलों, स्कूलों और सुधार गृहों में जाकर युवाओं को बताता है, क्रूरता में ताकत नहीं होती, ताकत तो माफी में होती है। मैंने 5 बार उसे मारने की कोशिश की, पर हर बार वो मुझे जीना सिखाता गया।